कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फिर सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाइनली आईफोन्स जो है USB Type-C पे शिफ्ट हो रहे हैं, और ये चीज मैं भी कंफर्म कर सकता हूँ इन डमीज के अंदर। मैं क्लोजली आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये Type-C केबल है, अगर मैं इस डमी के अंदर इसको डालता हूँ तो साइज एकदम सेम फील हो रहा है। इनफैक्ट सिर्फ iPhone 15 Pro सीरीज नहीं, जो इनकी नंबर सीरीज भी है iPhone 15 Plus, iPhone 15, इनमें भी Type-C पोर्ट आ रहा है, जो कि डमी में क्लियरली शोन है। और अगर आप एप्पल ब्रांड को समझते हो तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार इतना ईजी तो नहीं होगा एप्पल की तरफ से सब कुछ। बिना कंडीशन के एप्पल जो है अपने फोन्स या फिर अपने किसी भी प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं डालता। खैर, इसी से रिलेटेड पहली लीक दिखाता हूं। अब यहाँ पर पता है एप्पल क्या करने वाला है कि जो USB Type-C की फंक्शनैलिटी होती है ना, उसको लिमिट कर देगा। सिर्फ तभी वो काम करेगी जब आप एप्पल की एक स्पेशल वायर खरीदोगे जो कि मेड फॉर आईफोन होगी एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेटर डाटा ट्रांसफर स्पीड चाहिए होगी तो वो जो है स्पेशल आईफोन की वायर से ही मिलेगी। अगर आप कोई और नॉर्मल वायर यूज करोगे वो नहीं काम करेगा। वैसे ये जो लीक है ना, इस पे फुल ट्रस्ट मत करना, क्योंकि कुछ लीक्स ये भी कहती है कि एप्पल ऐसा नहीं करेगा। हो सकता है कोई भी Type-C केबल आप यूज कर सको, तो मतलब लीक्स है तो 100% ट्रू कभी कभी नहीं होती। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूरोप ने एप्पल को फोर्स करा था कि Type-C पोर्ट ये आईफोन्स में डाले, और इस वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर यूरोप ने ये तक कहा है कि अगर एप्पल ऐसा कुछ करता है कि थर्ड पार्टी Type-C एक्सेसरीज जो है ढंग से काम नहीं करी आईफोन में, तो वो iPhone 15 की सेल्स को बैन तक कर सकते हैं। तो भाई कुछ तो प्रेशर है एप्पल पे, शायद सब कुछ स्मूथली वर्क करे। चलो और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। ये जो iPhone 15 Pro है ना, इसकी डिजाइन में कुछ चीजें चेंज करी है। मेरे पास यहाँ पर iPhone 14 Pro भी है, साइड बाय साइड दिखाता हूँ। देखो, लीक्स भी मैंने कुछ पढ़ी है और मैंने डमी भी देखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। जो कैमरा मॉड्यूल है ना, वो एकदम सेम ही रहने वाला है, ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा। इनफैक्ट जो दोनों आईफोन की थिकनेस है या फिर जो फ्रेम का डिजाइन है, वो अभी भी बॉक्सी रहने वाला है। एप्पल जो है थर्ड टाइम सेम डिजाइन यूज करने वाला है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये iPhone SE है और इसका अगर आप होम बटन देखोगे ना, तो इसको प्रेस करने पे ना वाइब्रेशन फील होती है। ये कोई बटन नहीं है फिजिकल। और ये सेम चीज जो है आईफोन की ये 15 सीरीज में आने वाली थी। जो पावर बटन और जो वॉल्यूम रॉकर्स है ना, उनकी जगह पे ऐसे ही हैप्टिक बटन्स आने वाले थे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल की प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत हुई और उनको एंड पॉइंट पे कैंसिल करना पड़ा ये मूव। लेकिन एक चीज मेरे नोटिस में आई है, दिखाता हूँ। iPhone 14 Pro में पहले दिखाता हूँ। iPhone 14 Pro में ना वॉल्यूम रॉकर्स के ऊपर ना ये म्यूट स्विच है, जहां से वाइब्रेशन और रिंग पे हो जाता है फोन, और ये बहुत साल से मिल रहा है आईफोन्स में। लेकिन ये देखो, ये जो iPhone 15 Pro की डमी है ना, अगर मैं साइड बाय साइड रखूं तो ये म्यूट स्विच हटा दिया गया है। इसकी जगह पे एक्शन बटन डाल रहे हैं लोग यहाँ पर। आई नो एक्शन बटन से आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा याद आई होगी। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आईफोन में आ रहा है। अब इससे आप फोन को वाइब्रेशन और रिंग पे तो कर ही पाओगे, बट इस बटन को दबाने के बाद कुछ प्रोग्राम भी आप इसको असाइन कर सकते हो। तो एक छोटी सी नई चीज आ रही है आईफोन के अंदर। लेकिन डिजाइन में एक बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आपको फील होगी मटेरियल्स के अंदर। ये जो iPhone 14 Pro है ना, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील यूज करा गया है फ्रेम और चेसी के अंदर। आपको पता है जो iPhone 15 Pro सीरीज आने वाली है, वो चेसी और फ्रेम जो होगा टाइटेनियम का बना हुआ होगा, जो कि हल्का सा लाइटर होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है टाइटेनियम, जो कि एनी डे जो लेटेस्ट आईफोन्स आएंगे उनको बहुत प्रीमियम फील देगा। और इसी से रिलेटेड एक लीक्ड इमेज भी आई थी, जहां पर हमें आईफोन का USB Type-C पोर्ट और टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिला था। तो ये चीज सच हो सकती है। अब कुछ बातें डिस्प्ले के बारे में करते हैं। खैर, iPhone 15 Pro जो है ना, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो बेजल्स है वो काफी कम कर दिए जाएंगे। खैर, डायनेमिक आइलैंड अभी भी रहने वाला है, बट यहाँ पर भी एक छोटा सा कैच है। ऐसी लीक्स आई है कि जो iPhone 15 Pro Max होगा ना, वो सारे मार्केट का रिकॉर्ड तोड़ देगा, मतलब फोन्स का, कि सबसे कम बेजल्स उसी के अंदर होंगे। और जो टेक्निकल स्पेक्स है ना डिस्प्ले की, जो कि स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन, वो सब कुछ लास्ट ईयर की तरह सेम रहने वाला है। बस ऐसा बताया जा रहा है कि जो डिस्प्ले है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, कम पावर कंज्यूम करेगी। तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट तो है। बट एक वाइल्ड रूमर ये भी आया है कि जो iPhone 15 Pro होगा, उसके अंदर 2500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। बट पता है मेरे को थोड़ा सा डाउट क्यों हो रहा है इस बात पे, क्योंकि ये जो iPhone 14 Pro है 2000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है और ये कहीं ना तो कहीं स्ट्रगल करता है। तो मुझे थोड़ा डाउट है कि एप्पल ये कर पाएगा या नहीं। और अब कुछ बैटरी डिपार्टमेंट की लीक्स बताता हूँ मैं आपको। शायद से आपको ये चीज पता हो कि जो iPhone 14 Pro सीरीज भी है ना, वो खैर ऑफिशियल नंबर नहीं है, बट वो भी 27 वॉट पे चार्ज हो सकती है। वैसे एप्पल क्लेम करता है 20 वॉट मैक्सिमम, लेकिन
जो iPhone 15 Pro सीरीज आ रही है इनमें ऐसा बताया जाता है कि भाई यहाँ पर ऑफिशियली 27 वॉट की चार्जिंग इनको दे दी जाएगी। बट सीरियसली बोल रहा हूँ, ये सारी बातें साइड में रखो, मैं आपको बताता हूँ iPhone 15 Pro सीरीज के अंदर सबसे क्रेजी बात पता क्या रहने वाली है? परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। iPhone 15 Pro सीरीज के अंदर आपको पता है एप्पल A17 प्रोसेसर आने वाला है और ये 3nm पे बेस्ड होगा। आज तक नहीं हुआ भाई, ये क्रेजी बात है बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी ज़्यादा पावर भी लेकर आने वाला है ये वाला प्रोसेसर। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी भी लेके आने वाला है और नो डाउट ये एक वाइल्ड न्यूज़ बनेगी, आप देख लेना। इनफैक्ट TSMC का तो ये कहना है कि 35% से एफिशिएंसी बढ़ेगी और ये बहुत बड़ा नंबर है यार इस स्मार्टफोन वर्ल्ड के अंदर। वैसे A17 बायोनिक जो प्रोसेसर है ना, इसके गीकबेंच के स्कोर्स भी लीक हुए हैं जो कि 8000 के अराउंड मल्टी कोर स्कोर आए हैं और ये नंबर तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक फोन में देखने को मिलेगा। देखो एक और बात बता रहा हूँ कि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि इस साल एंड्रॉइड वर्ल्ड जो है आईफोन की परफॉर्मेंस बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितने भी मतलब एंड्रॉइड फोन्स आने वाले हैं तो वो 4nm चिप के साथ ही आएंगे। मतलब लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की चिप भी 4nm पे बेस्ड होगी। तो इस साल आई थिंक विन विन सिचुएशन आईफोन के लिए परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। अब कैमरे के बारे में बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग लीक्स आई है। देखो ये iPhone 15 Pro है और ये iPhone 15 Pro Max है। दोनों का जो मेन कैमरा है वो पिछले साल की तरह 48 मेगापिक्सल ही रहने वाला है। इनफैक्ट जो कैमरे का सेंसर है वो भी एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। बट एप्पल ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है प्रो और प्रो मैक्स में, क्योंकि प्रो मैक्स जो है शायद 5x या फिर 6x पेरिस्कोप लेंस के साथ आएगा, जबकि iPhone 15 Pro में हमें 3x टेलीफोटो मिलेगा लास्ट ईयर की तरह। इन शॉर्ट आपको बेटर टेक के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा, टिपिकल एप्पल। खैर कुछ लीक्स का ये भी कहना है कि लेटेस्ट प्रो सीरीज के अंदर लाइडर स्कैनर की इंप्रूवमेंट करी जाएगी। चलो अब मैं आपको iPhone 15 Plus और iPhone 15 के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात, डिस्प्ले में एक चेंज देखने को मिलता है। इस बार जो है डायनेमिक आइलैंड iPhone 15 सीरीज को भी मिल रहा है। मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी। बट सैड पार्ट ये है कि अभी भी 60 हर्ट्ज ही रहने वाला है, 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब लीक्स का बताना है। वैसे iPhone 15 सीरीज की जो डिस्प्ले है ना, उसको थोड़ा सा कॉर्नर से कर्व कर दिया जाएगा और मजे की बात ये है कि iPhone 15 का थोड़ा सा स्क्रीन साइज भी बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग लीक्स है। और प्रोसेसर की बात करूं तो A16 बायोनिक प्रोसेसर आएगा, लास्ट ईयर वाला। ऐसे ही करते हैं नंबर सीरीज के साथ कि एक साल पुराना डालते हैं प्रोसेसर। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग लीक निकल कर आई थी जिसको मतलब मैं पढ़ के थोड़ा खुशी हुआ था कि जो iPhone 15 सीरीज है ना, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके लिए एकदम नया 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर बना है। तो शायद से वो iPhone 15 Plus और iPhone 15 में डलेगा। तो आई होप 48 मेगापिक्सल अपडेट मिले इनको। हो सकता है कि जब iPhone 15 लॉन्च हो तो वो आपको अवेलेबल ना हो टाइम से, क्योंकि ये जो नया 48 मेगापिक्सल कैमरा लेकर आना है ना इनके अंदर, ये इनको बनाने में दिक्कत हो रही है। तो शायद से इस वजह से लेट हो जाए iPhone 15 सीरीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस। ये जो प्रो सीरीज है ना, ऐसी लीक्स आ रही है कि $200 और बढ़कर आएगा प्राइस। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है 20,000 रुपए और बढ़कर आए। आई विश ये लीक सच ना हो, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का नॉर्मल iPhone Pro मॉडल क्रेजी हो जाएगा। और एक लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, iPhone 15 Ultra भी आने वाला था लेकिन वो एंड पॉइंट पे कैंसिल हुआ है, जो कि बहुत क्रेजी आईफोन होता। पता नहीं क्या दिक्कत रही होगी। खैर ये तो थी कंप्लीट बातें iPhone 15 सीरीज की। ऑब्वियसली जो लॉन्च है वो तो सितंबर 2023 में ही होगा। बट आपको क्या लगता है जो लेटेस्ट iPhone Pro सीरीज आएंगी उनका क्या प्राइस रहेगा? कमेंट सेक्शन में डालो ना, हो सकता है आपका मतलब गेस सही हो जाए। खैर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बाय आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। खैर सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाइनली आईफोन्स जो है USB Type-C पे शिफ्ट हो रहे हैं और ये चीज मैं भी कंफर्म कर सकता हूँ इन डमीज के अंदर। मैं क्लोजली आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये Type-C केबल है। अगर मैं